बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, एक तो कल माघ पूर्णिमा है, आज तो चतुर्दशी है। तो इस मौके पर महाकुंभ में रेलवे का भी कहना है कि मौनी अमावस्या वाला प्लान लागू करेगा रेलवे। आज रात 12 बजे से ही रेलवे कई सारी नई व्यवस्थाएं लागू करने जा रहा है और महाकुंभ में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया है। अभी कुंभ मेले में वापस वाहनों पर रोक लगा दी है। आज 10 फरवरी की रात 8 बजे से लेकर आने वाली 13 फरवरी तक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। अक्षय वट भी बंद रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर भी महाजाम लगा हुआ है। संगम रेलवे स्टेशन भी 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज के रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई है खचाखच। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाखों लोग 10-12 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। ये जरा ड्रोन फुटेज की तस्वीरें तो देखिए आप, महाकुंभ प्रयागराज के महाजाम की। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर 20-25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई है। मतलब जितने भी रास्ते प्रयागराज में घुसने के हैं ना, सबके सब जाम पड़े हैं। 5 किलोमीटर तक का सफर तय करने में 8-8 घंटे तक का समय लग रहा है, जरा सोचिए आप। और अभी तो हालत ये है कि महाकुंभ जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें 300 किलोमीटर पहले ही पुलिस लोगों को ये हिदायत दे रही है कि मत जाइए, अभी मत जाइए, आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ, ट्रैफिक जाम है। मतलब 300 किलोमीटर पहले ही पुलिस प्रशासन लोगों को ये अलर्ट कर रहा है। हालांकि प्रशासन का इस भीड़ पर कहना है कि ये कोई असफलता नहीं है, बल्कि तीर्थयात्रियों की अपार संख्या का परिणाम है। और वैसे अभी महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 और एक्सपर्ट अफसर भेजे हैं। सीमावर्ती जिलों में 70 जगहों पर कैंप पे लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके, है ना। और बीते दिन आपको पता होगा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाकुंभ का दौरा किया, यहाँ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की और महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई। और राष्ट्रपति के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान भी महाकुंभ पहुंची। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी विशेष विमान से महाकुंभ से रवाना हुए। ये देख सकते हैं आप देश की महामहिम राष्ट्रपति के महाकुंभ दौरे की कुछ तस्वीरें भी। तो ये तो दोस्तों कुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अच्छा, एक तो आपको पता होगा बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। अभी बोर्ड एग्जाम का समय चल रहा तो स्टूडेंट से बातचीत की। पीएम मोदी ने फोकस के लिए क्रिकेट का उदाहरण देते हुए मंत्र भी दिया और कहा कि जिस तरह से एक क्रिकेटर सिर्फ बॉल पर फोकस करता है, ना कि ग्राउंड में हो रहे शोर शराबे पर, तो इसी तरह से स्टूडेंट विद्यार्थियों को भी अपना फोकस सिर्फ लक्ष्य पर बनाए रखना चाहिए। और देश के पेरेंट्स माता पिता से भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि बच्चे बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर न डालें, बल्कि पेरेंट्स बच्चे बच्चों की भावनाओं को समझें। अगर बच्चों को आर्टिस्ट बनना है तो उन्हें इंजीनियर मत बनाओ। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में वो अपनी इच्छा रखते हैं, उसी फील्ड में बच्चे बच्चों को माता पिता को आगे बढ़ाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो हमारा भी बच्चा वही बने, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री ने। और जो आजकल के स्टूडेंट भी बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव में चले जाते हैं, तो परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से पीएम मोदी ने इस बात को लेकर भी कहा कि वे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से खुलकर करें। और लीडरशिप पर भी बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक लीडर को टीम वर्क सीखना जरूरी है। सिद्धांत बनाएं, जहां कम है वहां हम हैं। हरियाणा के एक छात्र से पीएम बोले कि टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझिए। परीक्षा पे चर्चा में पीएम ने कहा कि जब रील देखते हो तो उसकी बारीकी में जाओ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल बच्चों ने पीएम से पूछा कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन सा डिपार्टमेंट चुनते हैं। तो इस पर पीएम बोले कि मैं स्किल डिपार्टमेंट चुनता, क्योंकि स्किल बेहद जरूरी है। माता पिता को भी बच्चों की स्किल पर ध्यान देना चाहिए। हर बच्चा अलग अलग फील्ड में अच्छा होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर खेल में अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई में नहीं। और वहीं प्रधानमंत्री ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम खत्म करने के बाद अब विदेश दौरे पर भी रवाना हुए, फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर। और बोले कि ट्रंप से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। भारत अमेरिका साझेदारी को बढ़ावा देना इस एजेंडे में शामिल होगा। ये 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे हैं। आज AI समिट में शामिल होंगे और यहाँ भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। फिर 2 दिन बाद यहाँ से अमेरिका रवाना होंगे। और पीएम मोदी ने भारत से रवाना होने से पहले कहा कि मैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना के जवानों ने करतब दिखाए आसमान में। तेजस हवा में 360 डिग्री घूमा। सुखोई का भी आसमान में करतब दिखा। सूर्य किरण से निकले 3 रंग। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा बंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ये पराक्रम का महाकुंभ है। और इस एरो इंडिया शो में राफेल में सवार एयरफोर्स की महिला पायलट करेगी शक्ति फॉर्मेशन का नेतृत्व भी। और वहीं दोस्तों इस शो में दुनिया भर के कई देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। फिजी और दक्षिण सूडान के समकक्षों से मिले हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। और भारत और इन देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। चलिए अगला अपडेट आ रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के 13 राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। नई दिल्ली से उन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया LF बीमारी से प्रभावित 13 चिन्हित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ये नए अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना इन राज्यों से। फाइलेरिया जो कि संक्रमित मच्छरों से फैलने वाला एक तरह का परजीवी रोग है। इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये वो 13 राज्य हैं जहां इस तरह के रोग सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन राज्यों में ये नया अभियान शुरू किया है। दवाएं भी वितरित की जाएगी लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए। चलिए अगली खबर आ रही है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के दौरान 1.88 लाख करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी गई। सरकार ने लोकसभा में ये डेटा जारी किया है। और वहीं दोस्तों भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की PLI स्कीम का असर दिखा। बीते 10 महीनों में एप्पल कंपनी का आईफोन निर्यात 1
लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। देखिए मतलब मेड इन इंडिया आईफोन अब भारत में बनने लगा और इतना ज्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक वक्त था जब आईफोन केवल चाइना में बनता था और भारतीय लोग भी चाइना का आईफोन ही खरीदते थे, लेकिन अब देखिए भारतीयों के अलावा भी और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं आईफोन उल्टा बन करके। तो ये एक अच्छी बात है, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिल रहा है। और वही देखिए अगली खबर, बजट सत्र का 7वां दिन कुछ यूं रहा। राज्यसभा में सोनिया गांधी बोली 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित हैं, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। जनगणना के मुद्दे पर जोर देते हुए सोनिया गांधी बोली कि सरकार को जल्द से जल्द ये सेंसस कराई जानी चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिल सके। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में अगर 10 दिन के अंदर सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर चली, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तो अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो मणिपुर में नया मुख्यमंत्री बनना, नई सरकार बनना बहुत जरूरी है। और देखिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद भी मणिपुर में सेना ने 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, 25 हथियार गोला बारूद भी बरामद हुए। अभी भी मतलब मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं देखिए हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि भारत सभी स्रोतों से ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार है। तो आने वाले साल 2026 में गैस